हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें हम कंटिन्यू करते करते लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। क्या है अपना लास्ट? ट्रांसमिशन लाइन। एंड इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, ट्रांसमिशन लाइन की अलग, जिस ब्रांच के भी अगर यूजफुल हो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, ये सबसे फर्स्ट वीडियो होने वाला है जिसमें बेसिक्स देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन की बेसिक्स क्या होते हैं, कि ये ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है, क्यों जरूरत होती है, नीड क्या है ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी का, एंड जो इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट एप्लीकेशन क्या होता है, एंड जो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। जो वर्ड इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बोला है, वो इक्विवेलेंट सर्किट पे ही सभी वर्किंग होगा, ट्रांसमिशन लाइन का जितना भी वर्किंग होगा उस एक सर्किट के थ्रू ही वर्किंग होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है वो सभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो का लेंथ छोटा ही रखेंगे एंड जो नेक्स्ट वीडियोज रहेंगे उसमें हम ट्रांसमिशन लाइन का आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स के लिए अपनी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपन ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन, तो अपने को थोड़ा सा ट्रांसमिशन वर्ड से क्या पता चल रहा है कि एक एक सिग्नल को दूसरे जगह तक पहुंचना है, वन पॉइंट टू अदर अनदर पॉइंट तक अपने को सिग्नल को पहुंचाना है। ठीक है, ट्रांसमिशन का वही हुआ। तो सेम वर्किंग यही होता है कि ट्रांसमिशन लाइन किसी मीडियम के थ्रू या किसी वे ऑफ किसी वे में अपने क्या करना है कि वन यानी जनरेटर थ्रू रिसीवर तक या लीड तक पहुंचना, लोड तक पहुंचना। कहाँ से? जनरेटर टू लोड, यानी जनरेटर मतलब जहाँ से जनरेट हो रहा है, सिग्नल जनरेट हो रहा है, वो लोड गया जहाँ पे अपना को सिग्नल को रीच करवाना है, यानी जिस पॉइंट तक अपने को पहुंचाना है सिग्नल, वो क्या देगा? ट्रांसमिशन। जो उस मीडियम, जिस मीडियम के थ्रू वो ट्रेवल करेगा वोल्टेज एंड करंट के फॉर्म में, वो क्या आता है अपने यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन, जिस लाइन के थ्रू ट्रांसमिट करेगा वो। ठीक है, yes. तो इसमें हम पढ़ेंगे कोएक्सियल केबल्स, लाइक एग्जांपल क्या हो जाएगा, कोएक्सियल केबल या वेव गाइड्स। ये क्या होता है अपना, जो वेव होती है उसको गाइड करने के लिए जो कंपोनेंट यूज करते हैं वो क्या होता है, वेव गाइड। वो भी एक क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन होता है। ठीक है, देन यस, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जब भी अपन, यस, क्या देगा, ट्रांसमिशन लाइन इज ए पेयर ऑफ कंडक्टर। क्या होता है अपने पास कंडक्टर का पेयर होता है, जिसमें पेयर मतलब एक साथ दो कंडक्टर कंसीडर कर देते हैं, तो क्या देगा, इट कैरी द अल्टरनेटिंग करंट, मतलब ऐसी करंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स भी वेव भी कनेक्ट करती है, या वेव भी डिजाइन। क्या देगा अपने यहाँ पे फिर से देख लेंगे। यस, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, ए ट्रांसमिशन लाइन क्या देगा अपना यहाँ पे, ट्रांसमिशन लाइन इज ए पेयर ऑफ कंडक्टर, यानी क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ कंडक्टर्स है विच कैरी, क्या कैरी करता है, कैरी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी करंट एंड सिग्नल्स, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स को कैरी करेगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैरी करेगा। ठीक है, देन फ्रॉम सोर्स टू लोड, यानी अपना सोर्स टू डेस्टिनेशन आप कंसिडर कर सकते हैं, जो अपना जहाँ से जनरेट हो रहा है जनरेटर टू लोड तक अपन क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, या कंडक्टर ऐसा डिजाइन किया होगा जिसमें हमने यहाँ पे ट्रांसमिशन पॉसिबल होगा। ठीक है, एंड लाइक सिंपल सर्किट, सिंपल सर्किट भी क्या होता है, लो फ्रिक्वेंसी सर्किट में एक कम डिस्टेंस तक के लिए यूज करते हैं, कम डिस्टेंस तक ट्रेवल के लिए यूज करते हैं लो फ्रिक्वेंसी सर्किट। और हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट, एट हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट द वेवलेंथ इज बिकम द कंपेरेटिव टू द वेवलेंथ, यहाँ जो भी वेवलेंथ होती है सिग्नल का वेवलेंथ, वो किसको हो जाता है, तो फिजिकल लेंथ है, जो ट्रांसमिशन लाइन है फिजिकल लेंथ है उसके इक्वल हो जाता है, कंपेरेटिबल इक्वल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो क्या जाएगा, ए ट्रांसमिशन लाइन इज ए टू कंडक्टर, इज ए टू कंडक्टर दैट, या टू कंडक्टर स्ट्रक्चर दैट द गाइडेड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक क्या अपना यहाँ पे सोर्स टू लोड तक गाइड करता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपने क्या कर रहे हैं यहाँ पे एनर्जी या सिग्नल्स का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ठीक है, यस, नेक्स्ट, वाई ट्रांसमिशन थ्योरी, यानी जो भी ट्रांसमिशन लाइन का जो थ्योरी है वो क्यों नीड हुआ, तो उसके लिए अपन यहाँ बात करते हैं। जैसे हमने लास्ट में देखा था कि लो फ्रिक्वेंसी सर्किट्स में क्या था, लो फ्रिक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी कम हुआ, फ्रीक्वेंसी कम हुआ तो क्या देगा, वेवलेंथ हाई, जो वेवलेंथ होता है वो क्या देगा, हाई। तो वेवलेंथ क्या देगा, वेरी लार्ज फॉर लो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, देन एंड लो फ्रिक्वेंसी के लिए क्या करेगा, जो सर्किट रहेगा वो क्या देगा, सिंपल कंडक्टर की तरफ या रेजिस्टेंस के थ्रू ही अपने यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यानी अपन बिहेव करेगा सिंपल कंडक्टर की तरह जब भी फ्रीक्वेंसी लो होगा। ठीक है, एंड जब हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी हाई, या जिसमें आरएफ माइक्रोवेव डाटा कम्युनिकेशन, उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है हाई फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ, जो वेवलेंथ है वेवलेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाता है, एंड जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी कंपेरेटिबल हो जाता है, जो लेमडा है वो क्या आ जाएगा, कंपेरेटिबल टू द लेंथ ऑफ जो लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है उसके लेंथ के इक्वल हो जाता है। ठीक है, जिसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन, स्टैंडिंग वेव, जो स्टैंडिंग वेव है ये किसके लिए होता है, रिफ्लेक्शन, स्टैंडिंग वेव, इम्पीडेंस मैच एंड इफेक्ट बिकम द इम्पोर्टेंट, यानी क्या देगा अपना यहाँ पे ये हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे या इनके ऊपर स्टडी करेंगे इन ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, देन
वी मस्ट एनालाइज द यूजिंग द ट्रांसमिशन लाइन। ये जो भी चीजें हैं अपनी क्या किसके हेल्प से फाइंड करते हैं, एनालाइज करते हैं अपने यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन की हेल्प से, ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी की हेल्प से। ठीक है, तो ये हो गया अपना नीड। हाई फ्रिक्वेंसी के लिए अपनी यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या होने वाले, लाइक कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, यानी क्या किसके लिए होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपने क्या करते हैं यहाँ पे एनर्जी को, या सोर्स टू जनरेटर टू लोड तक क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसमिशन करते हैं। देन पैरेलल वायर को यूज करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। देन वेव गाइड क्या होता है, अपने यहाँ पे जो वेव है अपना, कोई भी वेव अपने कंसीडर कर देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको गाइड करेगा, यानी जहाँ जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जो कंपोनेंट या लाइन यूज करते हैं वो क्या होता है, वेव गाइड। ठीक है, जस्ट आपको ध्यान रखना है, वेव गाइड का मतलब क्या है, जो वेव है उसको गाइड कर रहा है, यानी एक सोर्स टू डेस्टिनेशन या सोर्स टू लोड तक अपने लाइन को गाइड कर रहा है। ठीक है, वेव को गाइड कर रहा है। देन माइक्रो स्ट्रिप लाइन, ये अब आगे के जो हमारे सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस, ये एग्जांपल्स हो गए ट्रांसमिशन लाइन के। अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, लाइक पावर ट्रांसमिशन में आपने देखा होगा कि है जो जहाँ से अपना पावर जो है लाइट है वो जनरेट होती है, वहां से अपने को अपने घर तक पहुंचने में वो ट्रांसमिशन होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन करते हैं, वो किसके हेल्प से होते हैं, ये ट्रांसमिशन लाइन की हेल्प से, डिफरेंट लाइन्स वायर्स यूज करते हैं। ठीक है, देन टेलीकम्युनिकेशन के लिए, नेटवर्किंग के लिए भी यूज करते हैं, जो अपना वाईफाई रहते हैं, वाईफाई राउटर्स अलग अलग जगह नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी अपने वायर्स यूज करते हैं। देन माइक्रोवेव एंड आरएफ सर्किट्स में, देन एंटीना फीड सिस्टम में, एंटीना की जो अपना रिसीवर एंड ट्रांसमिट एंटीना होता है, कोई भी एक सिग्नल को ट्रांसमिट एंड रिसीव करने के लिए वायरलेसली, तो उसके लिए भी यहाँ पे यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन। देन हाई स्पीड कंप्यूटर इंटरकनेक्शन के लिए भी अपने यूज करते हैं, यानी एक से ज्यादा मल्टीपल कंप्यूटर को एक ही सीरीज में पैरेलल में जो भी अरेंज करना है उसके लिए क्या करते हैं अपने यहाँ पे वायर्ड यूज करते हैं, वायर्ड मतलब ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, या आप ऐसे ध्यान रखिए, एक पीसी से दूसरे पीसी, जो अपने कंप्यूटर स्लैब होते हैं उनमें एक पीसी से दूसरे पीसी कनेक्ट रहते हैं, वो कैसे कनेक्ट रहते हैं, ये लाइन्स के थ्रू। ये लाइन्स कौन से होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स, जिसमें हमने कोएक्सियल केबल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स होते हैं। ठीक है, यस। अब बात कर लेते हैं जो अपना ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट है, जिस पे अपन सभी अपने जो भी कैलकुलेशन रहते हैं वो इसी सर्किट पे बात करेंगे। तो अपन ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट देख लेते हैं, जिसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। क्या आर मतलब रेजिस्टेंस, एल मतलब इंडक्टेंस, जी मतलब कंडक्टेंस, एंड सी मतलब क्या है कैपेसिटेंस। ये कहता है 4 स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट या मॉडल के लिए इंपोर्टेंट है यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक है, जो आर एंड एल है, यानी रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस क्या होता है यहाँ पे, सीरीज में कनेक्ट होता है, एंड जो कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस क्या होता है यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट होते हैं। क्या देगा, पैरेलली कनेक्ट होते हैं, या संट में फॉर्म में कनेक्ट, सीरीज एंड संट। यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे, अगर ठीक है इनफाइनाइट लेंथ होती है, इनफाइनाइट यहाँ पे अपने छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया, आर एल क्या आपने यहाँ पे सीरीज में है, एंड सी एंड एन कैपेसिटेंस एंड गैल्वेनिटेंस या जो भी कंडक्टेंस है वो क्या है अपने यहाँ पे पैरेलल में, या जो भी संट के फॉर्म में होगा, राइट। एंड जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज तक यहाँ पे क्या यूज करते हैं, आर एल ये सर्किट यूज करते हैं कंप्लीट। ठीक है, अपना डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सर्किट्स, यानी इसको ही बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए बोलते हैं कि डायग्राम के आरएल सर्किट का जो भी है इक्विवेलेंट सर्किट है ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, वो कैसे बनाना है, वो यहाँ पे ये होता है। ठीक है, जिसमें आर एल सी जी इनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। आर एल क्या होता है अपने सीरीज में होता है, एंड जी एंड सी क्या होता है यहाँ पे संट फॉर्म में पैरेलली, राइट। तो ये होता है ट्रांसमिशन लाइंस का इक्विवेलेंट सर्किट, राइट। जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, जो भी अपने पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे, अलग अलग पैरामीटर्स बारे में पढ़ेंगे, वो इसी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ही, इसी सर्किट के थ्रू ही रीड करेंगे, या इनके थ्रू ही डिराइव करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का क्या होता है यहाँ पे, यूनिट होता है पर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, या इसको ओम पर मीटर, यानी पर मीटर में अगर आप यहाँ पे लेंथ बोला है, लेंथ मतलब मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किलोमीटर में भी हो सकता है, राइट। तो डिफरेंट के लिए। एंड इंडक्टेंस का क्या होता है, हेनरी, एंड कंडक्टेंस का क्या होता है, सीमेंस, एंड सी मतलब कैपेसिटेंस का क्या होता है, फेरेड पर मीटर, फेरेड पर किलोमीटर, राइट। ये क्या था अपने यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन के डिफरेंट जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स के यहाँ पे यूनिट्स भी देख लिया हमने। ठीक है, तो आपको ये ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट मॉड्यूल है, इक्विवेलेंट सर्किट है, वो आपको पता होना चाहिए, आपको ड्राइव करने आना चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, जिसमें आर और एल क्या होता है, इंडक्टेंस सॉरी रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस क्या होता है यहाँ पे सीरीज में होता है, एंड जो शंट फॉर्म में कौन सा होता है, कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, राइट। यस, तो ये था अपना ट्रांसमिशन लाइन, बेसिक हमने बात कर लिया ट्रांसमिशन लाइन होता है क्या है, एंड क्यों नीड है ट्रांसमिशन लाइन की, एंड जो इक्विवेलेंट सर्किट जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इक्विवेलेंट सर्किट वो हमने देख लिया यहाँ पे।
अब जो इसके आगे के जो वीडियोज रहेंगे वो हम ट्रांसमिशन लाइन के जो बेसिक के आगे के, यानी जो भी कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कांस्टेंट, वो क्या होते हैं, उनके जो रिलेशन होते हैं एंड उनसे रिलेटेड कैसे फाइंड करते हैं, अलग अलग स्टैंडिंग वेव रेशियो, VSWR, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आगे की ये सीरीज कंप्लीट कंटिन्यू होगी। एंड आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा। एंड आप अपना डैशबोर्ड का एक्सेस ले लीजिएगा, जहाँ पे सभी स्टडी मटेरियल एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही जगह आपको मिल जाएगा। आपको डैशबोर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड टीम का नंबर आपको, हमारे टीम का नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, स्टूडेंट सपोर्ट का, आप उनसे भी कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। राइट, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।